एक्सट्रीम रूल्स 2021 में रोमन रेंस वर्सेस डेमन फिन बैलर का मैच हो रहा है यूनिवर्सल टाइटल के लिए और इस मैच में बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम रूल्स 2021 में हमें ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते हुए दिखेंगे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कैसे ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल्स में रिटर्न आएंगे, ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समझ में जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते हैं तो रोमन रेंस पॉल हेमन से पूछते हैं कि क्या उन्हें पता था कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहे हैं, तो पॉल हेमन कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन पॉल हेमन के झूठ का सफाया ब्रॉक लेसनर कर देते हैं स्मैकडाउन में आके, जब वो ये कहते हैं कि पॉल हेमन को सब कुछ पता था। और फिर रोमन रेंस पॉल हेमन से दोबारा पूछते हैं कि तुम्हें पता था कि समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहा है या नहीं। तब पॉल हेमन बहाना बनाते हुए कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर तुमसे डरता है और मुझे पता है कि जब ब्रॉक लेसनर किसी से डरता है तो ब्रॉक लेसनर एक झूठी कहानी बनाना शुरू कर देता है। ब्रॉक लेसनर को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं यानी कि पॉल हेमन अब रोमन रेंस के लिए काम कर रहा हूँ, तो इसलिए ब्रॉक लेसनर हम दोनों को अलग करने के लिए ये सारी चालें चल रहा है और ये सारी झूठी कहानी बना रहा है। रोमन रेंस को पॉल हेमन की बातों पे कुछ हद तक यकीन भी हो जाता है और रोमन रेंस तब पॉल हेमन से कहते हैं कि पता करो कि ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल्स में आ रहा है या नहीं। पॉल हेमन तो ये दावा कर देते हैं कि ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल्स में नहीं आएगा। जब रोमन रेंस पूछते हैं कि वो ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं, तब पॉल हेमन कहते हैं क्योंकि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से डरते हैं, तो इसलिए पॉल हेमन को ये लगता है कि ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल्स में नहीं आएंगे। तब जाके रोमन रेंस को गुस्सा आता है और रोमन रेंस पॉल हेमन को कहते हैं कि मैं तुम्हें अंदाजे लगाने के पैसे नहीं देता हूँ, जाके सच्चाई को पता करो। जब पॉल हेमन बैक स्टेज में रहते हैं तो पॉल हेमन को ये न्यूज मिलती है कि WWE 2021 में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहे हैं। जब पॉल हेमन से ये पूछा जाता है कि एक्सट्रीम रूल्स में क्या ब्रॉक लेसनर आएंगे या नहीं, तब पॉल हेमन इरिटेट हो जाते हैं और पॉल हेमन सबको ये बताते हैं कि अब वो ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट नहीं है, वो काम करते हैं रोमन रेंस के लिए, तो उन्हें नहीं पता है कि ब्रॉक लेसनर कब आएंगे और ब्रॉक लेसनर कैसे आएंगे। पॉल हेमन ने तो ये बताने से इनकार कर दिया कि ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल्स में आएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम रूल्स 2021 में ब्रॉक लेसनर रिटर्न जरूर आएंगे। इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि WWE रॉ की टीआरपी काफी कम होती जा रही है और WWE को अपने पेपर व्यू की टीआरपी भी काफी ज्यादा हाई करनी है। WWE की टीआरपी को हाई करने के लिए ब्रॉक लेसनर और डेमन फिन बैलर दोनों रिटर्न आए और दोनों एक्सट्रीम रूल्स में आ सकते हैं। डेमन फिन बैलर रोमन रेंस के साथ फाइट कर सकते हैं और ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं। और दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि क्राउन ज्वेल के लिए रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच अनाउंस हो चुका है, तो इसलिए शायद एक्सट्रीम रूल्स में रिटर्न आके ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। क्राउन ज्वेल से मुझे एक बात और याद आई जो कि मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। अगर आप WWE के साइट में जाके क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का पोस्टर देखेंगे तो उसमें एक लाइन भी लिखी हुई है और वो लाइन ये है दोस्तों कि क्या क्राउन ज्वेल में यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच होगा या नहीं। इस लाइन को देखने के बाद ये साफ होता है कि क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस अपना टाइटल डेमन फिन बैलर के हाथों हार सकते हैं। वैसे भी WWE अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए काफी अलग अलग तरीके अपना रही है और WWE कोशिश कर रही है कि वो अपने फैंस को सरप्राइज करे और अपनी टीआरपी को आगे बढ़ाए। यही रीजन है कि बिगी को रॉ में मनी इन द बैंक कैश इन करवा के WWE चैंपियन बना दिया गया है। तो इसी रीजन की वजह से एक्सट्रीम रूल्स में डेमन फिन बैलर रोमन रेंस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं और ब्रॉक लेसनर भी एक्सट्रीम रूल्स 2021 में रिटर्न आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आएंगे या नहीं, ये सारी बातों को जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।